तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल हम जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाए हैं, तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को प्रेशर के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये प्रेशर क्या चीज़ होता है? प्रेशर का मतलब होता है दाब। किसी की चीज़ के ऊपर जब हम मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम दाब दे रहे हैं, ठीक है, ये दाब का जो फिजिक्स में क्या कहाँ काम आता है और कहाँ पर हमें किसी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर दाब को कम करना पड़ता है और किसी क्षेत्र में हमें दाब को ज़्यादा करना पड़ता है। तो किस स्थिति में दाब को अगर प्रेशर को ज़्यादा बढ़ाएं तो मेरा फ़ायदा होगा, किस स्थिति में मेरा प्रेशर को घटाएं तो मेरा फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके पास कुछ एग्जाम्पल जो घरेलू हाउस होल्ड आर्टिकल्स है उसको दिखा रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये एक नेल है? देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक नेल है, ये एक नेल है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नेल का जो ये हिस्सा जो दीवार पर हम लोग गाड़ते हैं, ठीक है, जिसको दीवार पर हम लोग जो पीटते हैं, ये हिस्सा नुकीला क्यों होता है और ये हिस्सा थोड़ा चौड़ा क्यों होता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम एक एक चीज़ सबको समझाएंगे। फिर आपके पास एक बैग है, देख लीजिए, ठीक है। इस बैग का देखिए, ये वाला हिस्सा है, ये चौड़ा क्यों बनाया जाता है? इसे पतला बनाने से भी चलेगा। नीचे देखिए, नीचे आपका इसका पतला है लेकिन ऊपरी वाला हिस्सा इसका चौड़ा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि जो बाल्टी होता है, बाल्टी का देखिए जिस हिस्सा में हम लोग पकड़ते हैं वो हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है बाकी हिस्सा की अपेक्षा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आपके पास कि ये बाल्टी का जो जिस हिस्सा में हम लोग पकड़ते हैं वो थोड़ा चौड़ा क्यों होता है। फिर हम लोग का जो बैग होता है, वो बैग का जो जिसमें हम लोग अपने कंधा पर टांगते हैं वो वाला हिस्सा क्यों चौड़ा होता है, इतना चौड़ा क्यों दिया जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग ये नेल देखे हैं, ये नेल का ये जिस हिस्सा को हम लोग दीवार पर लगाते हैं वो हिस्सा नुकीला क्यों होता है और ये वाला हिस्सा उतना थोड़ा चौड़ा क्यों होता है, ये हो गया। फिर आप देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ट्रक का जो पीछे का पहिया होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, अगर चौड़ा नहीं है तो उसमें कम से कम दो पहिया लगा हुआ रहता है। फिर आप देखेंगे कि जो जैसे बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं तो टावर्स का नीचे हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है और ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा पतला होता है। इसका कारण क्या है? ये सब है फिजिक्स का कमाल, ठीक है, ये सब है जो फिजिक्स का जो महानता गुण है, ये उसी चीज़ का दर्शाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर इक्वल टू जो फार्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। तो जैसे आप एरिया को बढ़ाएंगे तो एरिया को बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है? घट जाता है, और एरिया को घटाने से प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये पतला वाला, अगर मान लीजिए ये चौड़ा वाला फीता को छोड़कर अगर हम पतला वाला लगा दें तो क्या होगा? इसमें एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, और एरिया जैसे कम होगा ये हमारे कंधे पर क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा डालेगा। लेकिन ये अगर चौड़ा, इसका एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा? प्रेशर कम देगा। तो प्रेशर कम देगा तो हमारे कंधे पर जलन जो होगा, ये जो मतलब दर्द जो होगा वो थोड़ा कम होगा। उसी प्रकार आप बाल्टी में जब पानी वगैरह लाते हैं तो इसमें हम लोग हाथ से पकड़ के लाते हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा होने से ये क्या होगा? एरिया ज़्यादा होने से ये प्रेशर हमारे हाथ पर कम लगाएगा, और प्रेशर कम लगाएगा तो हमारा हाथ जो है वो जलन नहीं करेगा, कष्ट नहीं होगा हमें। उसी प्रकार नेल में क्या होता है कि नेल का जो ये वाला हिस्सा होता है, नेल का ये वाला हिस्सा थोड़ा नुकीला इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर को हमें क्या करना, बढ़ाना है। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तभी तो वो अंदर धसेगा, नहीं तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो नेल है, हम लोग जो घरेलू नेल जो लगाते हैं जैसे कांटी, ये सब जो पीटते हैं हम लोग, तो इसमें इस स्थिति में हम लोग को ये जो नुकीला हिस्सा, इसका एरिया कम करना पड़ता है। लेकिन जैसे बाल्टी हो गया, फिर आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, बड़े बड़े टावर होता है, उसका नीचे हिस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो नीचे हिस्सा इसलिए ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो प्रेशर जो है वो बहुत बड़े एरिया पर वो लगाएं, और बहुत बड़े एरिया पर लगाएगा तो वो इतना जल्दी नीचे नहीं धसेगा। और अगर थोड़ी सी हिस्सा, पतला हिस्सा में अगर उसको कम एरिया के अंदर अगर वो प्रेशर लगाएगा तो बहुत जल्दी वो क्या होगा, जमीन पर धस जाएगा। इसीलिए जो बड़े बड़े टावर होते हैं उसका जो नीचे का हिस्सा होता है तो चौड़ा दिया जाता है। घर में भी हम लोग जब कलम वगैरह बनाते हैं, ठीक है,
तो उस स्थिति में भी नीचे हिस्सा थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप कीचड़ में फंस गए और कीचड़ में फंसे हुए हैं और धीरे धीरे आप नीचे धंस रहे हैं, ठीक है, चलते जा रहे हैं अंदर, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा? आपको पता होना चाहिए कि एरिया बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। और अगर मान लीजिए आप पैर के बलों पर अगर खड़ा रहेंगे तो आपका प्रेशर बहुत कम एरिया पर होगा, और बहुत कम एरिया पर होगा तो आप धीरे धीरे धंसते जाएंगे और एक बार आप पूरा क्या हो जाएगा, सिंक डूब जाएंगे पूरा। ठीक है, तो इसीलिए आप उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में आप लेट जाइए उस दलदल पर। लेटने से आपका एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, और जिससे आपका जान बच जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आसपास में कोई है, आपको बचा लेगा। तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपका ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे ये जो ज्ञान सागर अध्ययन चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट जरूर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करने का। ठीक है, अभी नया चैनल है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों।